हेलो दोस्तों, नमस्कार। रीट शिक्षक भर्ती के लिए भाषा हिंदी की रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए मॉडल टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसकी आज हमारी यह 6वीं वीडियो है। यदि इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाएं और देखें। यदि आप वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही SST की क्यूज भी चल रही है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रतिदिन 10 प्रश्न दिए जाते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। सफल होने के लिए सफल होने की इच्छा असफलता के भय से अधिक तीव्र होनी चाहिए। हम पृथ्वी के पुत्र हैं वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या इनमें से कोई नहीं। हम पृथ्वी के पुत्र हैं, इसमें हम शब्द होने के कारण पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? लोग, जनता, प्रजा और शिक्षा। लोग शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। यदि इनका हम वाक्य प्रयोग करके देखते हैं तो शिक्षा दी जाती है, प्रजा होती है, जनता होती है, जबकि लोग होती है इस प्रकार से नहीं बोलेगा, लोग होते हैं इस प्रकार से बोलेंगे। ये तीनों ही शब्द स्त्रीलिंग के हैं, जबकि जो लोग शब्द है यह पुल्लिंग का है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है? शिक्षा, प्रजा, नीति, जीवन। लिंग ज्ञान करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है उन शब्दों को आप वाक्य में प्रयोग करके देखें। जैसे शिक्षा दी जाती है, प्रजा होती है, यह नीति की बात है, और जीवन होता है। यहाँ पर होती है नहीं बोलेगा, जीवन होती है इस प्रकार से नहीं बोलेगा, जीवन होता है। इन तीनों में होता नहीं बोल रहा है, जबकि जीवन में होता बोल रहा है, इसलिए यहाँ यह पुल्लिंग का शब्द होगा। राइट आंसर होगा जीवन, यह स्त्रीलिंग का शब्द नहीं है। नेक्स्ट, इस साम्राज्य में विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते थे। इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। इस साम्राज्य में विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते थे, इस वाक्य में सामान्य भूतकाल होगा। जबकि अपूर्ण भूतकाल में कार्य का पूर्ण होना नहीं पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति इस वाक्य में नहीं है। संदिग्ध भूतकाल में संदेह की स्थिति होती है, वो भी नहीं है। और पूर्ण भूतकाल में कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है, यहाँ पर कोई कार्य विशेष भी नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा सामान्य भूतकाल। रवीना घर पर नहीं है अर्थ के आधार पर वाक्य है विधानार्थक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य या विस्मयबोधक वाक्य। रवीना घर पर नहीं है, नहीं शब्द होने के कारण सीधा ही निषेधात्मक नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। राइट आंसर होगा वह। रोहन मेरा भाई आध्यात्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ता है। वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। प्रशांत आध्यात्मिक पुस्तकें, से मेरा भाई और दे बहुत। वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। उद्देश्य कर्ता को कहा जाता है, जबकि विधेय क्रिया होती है। और जो उद्देश्य के बारे में बताए, उद्देश्य का विस्तार करे, उसे उद्देश्य का विस्तारक कहते हैं, और जो क्रिया का विस्तार करे उसे क्रिया का विस्तारक कहते हैं। यहाँ पर कर्ता है रोहन। रोहन के बारे में मेरा भाई शब्द आया है, मेरा भाई रोहन, इसलिए यहाँ पर उद्देश्य का विस्तार मेरा भाई होगा। चाहे ये आगे आ जाए पीछे आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मेरा भाई रोहन आध्यात्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ता है, फिर भी यही रहेगा, या रोहन मेरा भाई आगे पीछे कहीं भी आ जाए, होना चाहिए उसकी बारे में विशेषता। जैसे यहाँ पर यह उद्देश्य के बारे में ही विशेषता बता रहा है, उद्देश्य का विस्तारक हो जाएगा। मिश्र वाक्य है
नीता खाना बना रही है, राजू आया किंतु भूपेंद्र चला गया, कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। नीता खाना बना रही है, यह साधारण वाक्य होगा। साधारण वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। राजू आया किंतु भूपेंद्र चला गया, यहाँ पर एक पूर्ण वाक्य है और एक आश्रित वाक्य है, अर्थात एक पूर्ण और एक आश्रित वाक्य, यहाँ पर दोनों ही अलग अलग वाक्य हैं। राजू आया किंतु भूपेंद्र चला गया, इस प्रकार के वाक्यों में संयुक्त वाक्य होता है। नेक्स्ट, कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी, यहाँ पर कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। जो शब्द और, किंतु, परंतु या अथवा से जुड़े हुए हों वो संयुक्त वाक्य होते हैं, जबकि की शब्द से जुड़ा होता है, जो से जुड़ा होता है वो मिश्र वाक्य होते हैं। इसलिए राइट आंसर होगा दे। निम्न में से कौन सा एक मुहावरा है? हाथ सुमरनी बगल कतरनी, बे सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, से लकीर का फकीर होना, और दे राम नाम अपना पराया माल जपना अपना। इनमें से मुहावरा होगा लकीर का फकीर होना। इनमें से अवतरण चिन्ह कौन सा है? यह है, वे में ये, से या दे। इनमें से अवतरण चिन्ह से होगा, राइट आंसर होगा से। गंभीर खतरे में गंभीर शब्द है, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या विशेष। ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो सर्वनाम होते हैं, विशेषण होते हैं। यहाँ पर गंभीर शब्द खतरे शब्द की विशेषता बतला रहा है, इसलिए यह विशेषण शब्द होगा। कौन से शब्द में संधि नहीं है? हिमालय, नगाधिराज, धार्मिक या मोक्षदायिनी। हिमालय का संधि विच्छेद होगा हिम प्लस आयलय, दीर्घ संधि। जबकि नगाधिराज का होगा नग प्लस अधिराज, और धार्मिक का नहीं होगा, धर्म प्लस इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है। और मोक्षदायिनी का होगा मोक्षदय प्लस इनी, यहाँ पर इसमें अयादि संधि होगी, आई का आय हो जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा धार्मिक। नेक्स्ट, कौन सा पर्यायवाची शब्द समूह अशुद्ध है? कृष्ण का केशव, माधव और गिरधारी, चंद्रमा का शशि, राका, सुधांशु, सूर्य का मार्तंड, मरीचि और आदित्य, आग का वैश्वानर, कृशानु और हुतासन। देखिए, कृष्ण का केशव भी होता है, माधव भी होता है, गिरधारी भी होता है। चंद्रमा का शशि होता है, राका नहीं होता है, राका रात्रि का होता है, जबकि चंद्रमा का राकेश होता है। सुधांशु भी होता है, इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा बे। सूर्य का मार्तंड होता है, मरीचि भी होता है, आदित्य भी होता है। आग का वैश्वानर होता है, कृशानु होता है और हुतासन भी होता है। बे में चंद्रमा, इसके सभी पर्यायवाची शब्द सही नहीं हैं, इसलिए यह हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द हैं? पराजय, पराभव, परायण, बे अकाल, अथल, एपढ़, से कुघड़ी, कुपुत्र, कुठोर, दे दुश्चिंता, दुष्कर्म, दुस्साहस। राइट आंसर होगा ए, क्योंकि परा उपसर्ग नहीं होता है, पर उपसर्ग होता है। इन सब का सही मेल है, इसलिए राइट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट, रामचरित में समास है, रामचरित में समास है। ए तत्पुरुष समास, बे कर्मधारी समास, से अव्ययभाव समास, दे द्वंद्व समास। रामचरित में तत्पुरुष समास होगा, राम का चरित।
राजस्थानी शब्द गौर को कहते हैं। ए गौरवर्ण, ब गायों को रखने का बाड़ा, से पशुओं का गोबर रखने का ढेर और द घास का चुना हुआ गोल ढेर। तो यहाँ पर जो राजस्थानी शब्द गौर है, इसको गायों को रखने का बाड़ा, गायों को रखने का बाड़ा कहते हैं, गौरवर्ण नहीं होगा। पशुओं के गोबर रखने का जो ढेर होता है उसको रोड़ी कहते हैं। पशुओं का जो गोबर रखने का ढेर होता है उसे रोड़ी कहते हैं, जबकि घास का चुना हुआ गोल ढेर होता है उसे बागर कहते हैं। घास का चुना हुआ जो गोल ढेर होता है उसको बागर कहते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा गायों को रखने का बाड़ा गौर कहलाता है। शिक्षण विधियों से संबंधित हिंदी शिक्षण में व्याकरण के नियमों को एक सूत्र के रूप में बनाकर विद्यार्थी को याद करवाया जाता है। यह कौन सी विधि है? मतलब पहले सूत्रों के रूप में बांध दिया जाता है और उन सूत्रों को याद करवाया जाता है। प्रयोग विधि में, सहयोग आगमन प्रणाली, अनुकरण विधि या निगमन विधि। व्याकरण के नियमों को एक सूत्र रूप में बनाकर निगमन विधि में विद्यार्थी को याद करवाया जाता है। निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है, इसलिए राइट आंसर होगा द। बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। लेखन कौशल के संबंध में यह कथन है। बेकन, ब अरस्तु, से शेक्सपियर, द रायवर्न। बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है, यह बेकन का कथन है। श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है लेखन गति का विकास, ब एकाग्र चित्ता का विकास, से वाचन गति का विकास और द शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास। श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है, अर्थात सुन करके लिखने से संबंधित उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो लेखन गति का विकास, सुन करके लिखेगा तो लिखने में गति भी बढ़ेगी। एकाग्रचित्ता का विकास, वह एकाग्रचित भी होगा क्योंकि सुनने पर ध्यान देगा। शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास ये भी होगा, लेकिन वाचन गति का विकास, उसकी बोलने की गति का विकास नहीं होगा, क्योंकि श्रुत लेखन में लिखने का कार्य किया जाता है सुन करके, न कि बोलने का कार्य किया जाता है। इसलिए यह उद्देश्य नहीं होगा, इसलिए यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पढ़ना सिखाने के लिए साहचर्य प्रणाली का निर्माण किया मोंटेसरी ने, मेंजिल ने, जॉन डीवी ने या फ्रोबेल ने। पढ़ना सिखाने के लिए मोंटेसरी ने साहचर्य विधि का निर्माण किया था, इसलिए राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अनुकरण वाचन के भेद हैं 2, 3, 4 या 5। अनुकरण वाचन के 2 भेद होते हैं, राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित विधियों में से व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। ए भाषा संसर्ग विधि, ब आगमन विधि, से निगमन विधि और द अनुकरणात्मक विधि। व्याकरण शिक्षण की भाषा संसर्ग विधि होती है, आगमन विधि भी होती है जो कि श्रेष्ठ विधि भी है, निगमन विधि होती है, लेकिन अनुकरणात्मक विधि नहीं होती है। भाषा शिक्षण विधि के अंतर्गत भाषा पढ़ाते समय ही व्याकरण का ज्ञान साथ साथ में ही दिया जाता है। याद रखने के लिए सीधा है संसर्ग, यानी संग संग भाषा के साथ साथ व्याकरण का ज्ञान भी दिया जाता है। आगमन विधि जो कि उदाहरण से नियम की ओर होती है, और जबकि निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर रहती है। इनको याद करने का सीधा तरीका है, निगमन में नी आ रहा है इसलिए इससे नी को जोड़ लें, निगमन से नियम से उदाहरण की ओर, शेष बची उदाहरण से नियम की ओर। आगमन विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है, जबकि जो निगमन विधि है यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। पाठ्य पुस्तक रचना का सोपान नहीं है विशिष्टीकरण, ब प्रस्तुतिकरण, से स्तरीकरण
और द शिक्षण सामग्री का चयन। पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों में शिक्षण सामग्री का चयन भी होता है, उसका स्तर भी देखा जाता है और प्रस्तुतिकरण भी उसमें होता है आगे, लेकिन विशिष्टीकरण यह उसका सोपान नहीं होता है। इसलिए राइट आंसर होगा ए। फ्लानेल बोर्ड है अप्रक्षेपित दृश्य श्रव्य सामग्री, प्रक्षेपित दृश्य श्रव्य सामग्री, अप्रक्षेपित दृश्य सामग्री या प्रक्षेपित दृश्य सामग्री। जो फ्लानेल बोर्ड होता है ये पहली बात तो दृश्य सामग्री है, तो दृश्य इन दोनों में है, दृश्य श्रव्य नहीं होती है क्योंकि फ्लानेल बोर्ड से कोई सुनाई कुछ नहीं देता है। अब इसके बाद अप्रक्षेपित होती है या प्रक्षेपित होती है। जो प्रक्षेपित सामग्री होती हैं वो एक प्रकार से प्रक्षेपित की जाती हैं, आक्षेप की जाती हैं दीवार पर या किसी पर प्रोजेक्टरों के माध्यम से, जबकि जो अप्रक्षेपित सामग्री होती है वो सीधी दिखाई देती है हमारे लिए, जिस पर छपी हुई होती है उसी पर हमारे लिए दिखाई दी जाती है, जबकि वह प्रक्षेप नहीं की जाती है। इसलिए यह अप्रक्षेपित सामग्री है और दृश्य सामग्री है। इसलिए राइट आंसर होगा से। राजस्थान में सतत व व्यापक मूल्यांकन का क्रियान्वयन किस कार्यक्रम के अंतर्गत किया? ABL, CCP, SIQE और द निष्ठा। राजस्थान में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्रियान्वयन SIQE के अंतर्गत किया गया था। इसलिए राइट आंसर होगा से। उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में असत्य कथन है। ए, पहला, यह पिछड़े बालकों की अधिगम कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जाता है। यह प्रतिभाशाली बालकों का कभी नहीं किया जाता। केवल एक सही है, केवल दो, एक व दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। जो उपचारात्मक शिक्षण है पहली बात तो वो सभी के लिए किया जाता है, तो प्रतिभाशाली बालकों का कभी नहीं किया जाता, यह सीधा इसमें गलत हो जाएगा। यह पिछड़े बालकों की अधिगम कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जाता है, ये तो सही होगा लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। इसलिए इसमें असत्य कथन होगा, सॉरी दो, सत्य नहीं असत्य पूछा गया है यहाँ पर, इसलिए असत्य कथन होगा वे, केवल दो। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में शिक्षण उद्देश्यों के प्रकार हैं 2, 3, 4 या 5। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में शिक्षण उद्देश्यों के 4 प्रकार होते हैं। राइट आंसर होगा से। बाह्य मूल्यांकन का गुण है सभी पक्षों का मूल्यांकन संभव, ब सतत व व्यापक मूल्यांकन संभव, से निष्पक्षता मूल्यांकन, द व्यक्तिनिष्ठता का प्रभाव। बाह्य मूल्यांकन से मतलब होता है स्वयं के द्वारा मूल्यांकन न किया जाना, अर्थात सभी पक्षों का मूल्यांकन संभव, यह इसका गुण नहीं है। सतत व व्यापक मूल्यांकन संभव, यह भी नहीं है। व्यक्तिनिष्ठता का प्रभाव, यह भी नहीं होगा। बाह्य मूल्यांकन होता है वो निष्पक्ष मूल्यांकन होता है, अर्थात निष्पक्ष होता है। इसलिए राइट आंसर होगा से, निष्पक्ष मूल्यांकन। जबकि जो व्यक्तिनिष्ठता का प्रभाव है, ये व्यक्तिनिष्ठता का प्रभाव आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत होता है। आंतरिक मूल्यांकन से मतलब है अपना मूल्यांकन स्वयं के द्वारा किया जाना, जबकि बाहरी मूल्यांकन बाहरी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, जो कि निष्पक्ष मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान नहीं है उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षक शिक्षार्थी संबंध का निर्धारण, अध्ययन अध्यापन की क्रियाओं का निर्धारण और द मूल्यांकन के उपकरणों का निर्धारण। मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। अध्ययन अध्यापन की क्रियाओं का निर्धारण भी होता है और मूल्यांकन के उपकरणों का निर्धारण भी होता है, जबकि शिक्षक शिक्षार्थी के संबंधों से कोई मतलब नहीं होता है मूल्यांकन के अंतर्गत। इसलिए यह मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान नहीं है। हमारा राइट आंसर होगा वे। हर्बर्ट उपागम संबंधित है इकाई योजना से, व पाठ योजना से रचना शिक्षण से और द पाठ संसर्ग से। हर्बर्ट का उपागम पाठ योजना से संबंधित है। राइट आंसर होगा ब। आज का लास्ट प्रश्न, निदानात्मक परीक्षण आधार माना जाता है उपचारात्मक शिक्षण का, निष्पत्ति परीक्षण का,
रचनात्मक परीक्षण का और द योगात्मक परीक्षण का। जो निदानात्मक परीक्षण होता है वो निष्पत्ति परीक्षण का आधार माना जाता है। पहले निष्पत्ति परीक्षण किया जाता है, उसके बाद निदानात्मक परीक्षण होता है और फिर बाद में उपचारात्मक शिक्षण कार्य किया जाता है। इसलिए राइट आंसर होगा। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।